बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चीज़ें हमने जो है पढ़ ली थी। आज जो हमारा अगला लेक्चर है वो थोड़ा सा इसकी जो है कंटिन्यूटी है, इसका जो है तसलसल को कायम रखेंगे। उसमें सबसे पहले जो आज हमने पढ़ना है वो चीज़ है आपके पास सब्सटेंस। कि सब्सटेंस आपके पास क्या होता है। अच्छा, सब्सटेंस जो है ये एक मैटर की किस्म है, ये एक मैटर की किस्म है जो कि होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस मतलब ये कि इसकी कंपोजिशन जो है, इसकी साथ है या इसका जो थ्रू ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, होमोजीनियस होगा, यकसा होगा, एक जैसा होगा। और फर्दर जो है ये ब्रोकन डाउन बाय मैकेनिकल मेथड ना हो, यानी मजीद जो है ये टूट ना सकता हो, मजीद जो है ये डिवाइड ना हो सकता हो। इसकी सबसे अच्छी जो है मिसाल हमारे पास ये है कि जैसे हम आयरन को ले लें मिसाल के तौर पर, कि आयरन जो है वो एक आपके पास सब्सटेंस है जिसको जो है हम एलिमेंट भी कहते हैं, और ये मजीद जो है टूट नहीं सकता, यानी इसकी जो है ख़ास किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं और ख़ास किस्म की इसकी कंपोजिशन। और एवरी प्योर कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस, और जो कोई भी प्योर एलिमेंट होगा आपके पास, चाहे वो आयरन हो, हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, हम इंशाल्लाह आगे मजीद पढ़ेंगे, वो भी जो है आपके पास सब्सटेंस ही है। तो ये थी आपके पास सब्सटेंस किस्म। अच्छा, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि भी सब्सटेंस जो है आपके पास क्या चीज़ है। ये जो है फॉर्म ऑफ मैटर है, सही है, और ये जो है होमोजीनियस भी होता है। होमोजीनियस भी होता है और कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय मैकेनिकल मेथड्स। ये आपके पास सब्सटेंस की डेफिनेशन आपके पास आ गई इसकी, ये तमाम जो है इसकी इसमें। अच्छा, ये था सब्सटेंस। तो हमने जो है अब तक जो है पढ़ लिया साइंस क्या चीज़ है, मैटर क्या है, सब्सटेंस क्या है, और जो है केमिस्ट्री क्या होती है। अच्छा, अब जो हमारा अगला सवाल है जो आपके ज़हन के अंदर आता है कि भाई केमिस्ट्री तो हमने चलो पढ़ रहे हैं, इसका हमारा डेली लाइफ में इस्तेमाल क्या है। देखिए, हमें सबसे पहले जो है इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि केमिस्ट्री जो है ये पुराने ज़माने से जो है लोग पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, और इसने हमारे बहुत से मसाइल्स को, प्रॉब्लम को और जो चैलेंजेस को इसने सॉल्व करने में मदद की है। तो तकरीबन जो है 250 साल पहले जो है इसको जो है समझा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, और बल्कि जो है बाज़ लोगों के नुक्ता नज़र के मुताबिक इसको नेचुरल साइंस भी कहते हैं, यानी कुदरती जो है साइंस, यानी जो हमारे इर्द गिर्द जितनी चीज़ें भी हैं इसके अंदर किसी न किसी तरीके से केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। वो कैसे? नंबर एक देखें, फूड प्रॉब्लम्स को जो है बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस कर रही है केमिस्ट्री, कि हमारे फूड्स के जो है मसाइल हैं, हमारे खुराक के जो भी हैं उसके क्या केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपके पास क्या होगी, कि एनर्जी की नई नई जो है अकसाम पास क्या होगी। मिसाल तो विंड एनर्जी है, सन एनर्जी है, आपके पास जो है टाइडल वेव्स एनर्जी है, मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी की अकसाम, बायोमास एनर्जी है, काफ़ी किस्म की। अच्छा, दूसरा है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। केमिस्ट्री ने हमको ये भी हेल्प की है कि हमने अपने इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट कैसे करना है, बचाना कैसे है, किसके ज़रिए से, पोल्यूशन के ज़रिए से, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। और जो है हमने मतलब अपने प्रिजर्व कैसे करना है, इन्वायरमेंट को कैसे साफ सुथरा रखना है, क्या क्या ऐसे अवामिल है कि अपने इन्वायरमेंट को और बेहतर और अच्छा माहौल को बना सकते। बनाना इसलिए ज़रूरी है कि हमने सर्वाइव ही तब कर सकते हैं जब हमारा इर्द गिर्द का माहौल अच्छा होगा और हमारे लिए उसमें रहने की आसाइशें होंगी, आसानियाँ होंगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है रॉ मटेरियल फ्रॉम ओशियंस, हम देखें कि हमारे समुंदर जो है इसके अंदर कितनी जो है रॉ मटेरियल्स हैं, चाहे वो फिशेस की सूरत के अंदर हो या कितनी जो है खुराक हमें उससे मिलती है, कितनी उससे मादनियात हमें मिलती है। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो तेल के ज़खायर हैं, अक्सर जो है वो डिग आउट होते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं समुद्र की तह से। तो इसका जो है ये भी स्टडी करते हैं इसके अंदर, रॉ मटेरियल फ्रॉम ओशियंस। अच्छा, उसके बाद जो है बायोकेमिकल प्रोसेस, कि बायोकेमिकल प्रोसेस जो है क्या होते हैं,
इसके बारे में डेफिनेशन इंशाल्लाह पढ़ेंगे आगे, जब इसकी अक़साम में आएंगे कि केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, फर्दर उसको कैसे सब डिवाइड किया गया है, उसमें बायोकेमिकल बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिकल जो है इंजीनियरिंग, इंशाल्लाह इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब ये कि कौन से अमल होते हैं, कौन से जो है रिएक्शंस वगैरह भी, और दूसरा है सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल। देखिए, हमने कोई चीज़ अगर रॉ मटेरियल से बनानी है, एक खाम चीज़ से एक नई चीज़ बनानी है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, इन तमाम को हम लोग जो है केमिस्ट्री के अंदर जो है स्टडी करते हैं। फिर हमें समझ में आता है कि एक जो रॉ मटेरियल मेरे पास था उससे नई चीज़ कैसे बनी और ये कैसे जो है इंडस्ट्रियल स्केल पर, बड़े स्केल पर बन सकती है। ऑफ न्यू मटेरियल्स। अच्छा, ये हो गया आज। इसके साथ साथ जो है अभी हम थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं कि देखें भाई, हमने जो है तफसील से पढ़ लिया साइंस क्या है, सब्सटेंस क्या है, मैटर क्या है आपके पास, और आपके पास केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल वगैरह क्या है। अच्छा, ये तो अभी हमने जो आपको लिख के बताया था कि फूड प्रॉब्लम जो है, न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रॉ मटेरियल्स फ्रॉम ओशियंस है, सिंथेसिस ऑफ न्यू मटेरियल्स है, ये तमाम वो चैलेंजेस है जिसको केमिस्ट्री जो है हेल्प करता है सॉल्व आउट करने में, हल करने में। अच्छा, हमारे इसकी डेली लाइफ में इस्तेमाल क्या है, उसके अंदर जो है 7 चीज़ों के अंदर जो है केमिस्ट्री हमारी मोस्ट मतलब जो है इस्तेमाल होती है। उसमें सबसे पहले जो है हमारे पास है वो है सिंथेटिक मटेरियल्स। सिंथेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो कुदरती तौर मौजूद नहीं होते, हम उससे बनाते हैं, हम उसे तैयार करते हैं। मिसाल तौर पर आर्टिफिशियल फाइबर्स हो गया, प्लास्टिक हो गए, रबर होगी, एलॉयज होगी। एलॉयज मतलब दो मेटल्स को आपस में बना के एक नई चीज़ बनाना, ये तमाम जो है इसके अंदर भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। और नंबर दूसरा क्लीनिंग एजेंट्स, यानी क्लीनिंग एजेंट्स हर वो चीज़ या हर वो सॉल्वेंट जिससे हमको जो इस्तेमाल करें किसी चीज़ को साफ करने के अंदर। मिसाल के तौर पर सोप्स देख लें, साबुन जिसे मुंह वगैरह धोते हैं, डिटर्जेंट्स देख लें, अच्छा हम डिश वॉशर्स देख लें, और इसके साथ साथ जो है कार वॉश जो है, लिक्विड्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो हमारे साफ करने के इस्तेमाल होती हैं। वो कैसे प्रिपेयर होती हैं, इसके अंदर भी केमिस्ट्री आपकी इन्वॉल्व होती है। फिर परफ्यूम्स जिसको हम लोग सेंट्स भी कहते हैं, ये कैसे बनता है। मिसाल डिओड्रेंट्स हो गया, परफ्यूम हो गया, आपके अतर वगैरह हो गए, और डिओड्रेंट्स वगैरह हो गए, ये कैसे बनते हैं आर्टिफिशियली, इसके अंदर भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। मेडिकल साइंस के अंदर इसका बड़ा इस्तेमाल है, मेडिकल की नई नई मेडिसिन जो है कैसे बनती हैं आपकी, और इंजेक्शंस वगैरह, ये तमाम भी जो हमारे मेडिकल स्टोर पे चीज़ें वगैरह मिलती हैं, ये कैसे सिंथेसाइज होती हैं, इसमें केमिस्ट्री टोटली इन्वॉल्व है। इसके बाद जो है डेकोरेशन की चीज़ें आप देख लें, जैसे आपकी कोई प्लास्टिक की चीज़ है, कोई सेरामिक की चीज़ है, कोई मेटल की चीज़ है, ये कैसे बनेगी, केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो डेकोरेशन के अंदर आपका पेंट्स आ जाता है, आपके रंग रोगन वगैरह आ जाएगा, विंडो ग्लास, ये जो हमारे खिड़कियों में शीशे लगे होते हैं। फिर बाज़ ऐसे होते हैं बुलेट प्रूफ ग्लासेस वगैरह होते हैं, ये भी जो है केमिस्ट्री की मदद से बनते हैं। अच्छा, रेयॉन कर्टन्स जो हैं आपके, जो आपके पर्दे वगैरह हैं, रेयॉन कर्टन्स वो हैं जो आगे चल के अगर हम लोग इसको जो है फिर केवलार वगैरह के साथ एक खास कंपाउंड मिक्स करें तो ये फायर रेजिस्टेंस भी बन जाते हैं, मतलब आग को भी रोकते हैं। फिर वार्निश वगैरह देख लें, वार्निश मतलब ये है कि सरफेस के ऊपर जो खास पेंट किया जाता है प्रोटेक्ट हो जाता है बारिश वगैरह से, धूल मिट्टी वगैरह से, इससे। और फिर क्लॉथिंग्स देख लें हम लोग, क्लॉथिंग्स। अच्छा, क्लॉथिंग में आपके आ गया आर्टिफिशियल फाइबर्स आ गए, रबर आ गए, वाटर प्रूफ ड्रेसेस आ गए। वाटर प्रूफ जो है ड्रेसेस आप इस्तेमाल करते हैं जब आपने जो है कोई ऐसा काम करना है बारिश के अंदर, और बाद ऐसी चीज़ आती है जिसे आपने फायर फाइटिंग के अंदर इस्तेमाल करना है, उसके लिए भी जो है खास किस्म का जो है लिबास बनता है कि आग उस पर असर नहीं करे। तो ये तमाम चीज़ें हम सिंथेसाइज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। फिर किचन क्रॉकरी हम देख लें, किचन क्रॉकरी, इसके अंदर भी जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। सेरामिक डिशेस हैं, कटलरी है, डिफरेंट हमारे जो यूटेंसिल्स हैं रोजमर्रा की चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं, चाकू है, छुरी है, फॉर्क है, कांटा है, प्लेट्स वगैरह है, जो डिशेस वगैरह है, तमाम जो है कैसे बनती हैं और क्या इसकी डिज़ाइनिंग होगी, क्या क्या मटेरियल होगा। बास प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, बास गिलास की होती हैं, बास मार्बल्स की होती हैं। तो केमिस्ट्री जो हेल्प आउट करता है इसको सिंथेसिस करने का। और फूड्स को देखिए, फूड के अंदर भी केमिस्ट्री का रोल है। फूड के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई
आपके पास जो पैक्ड फूड हैं, जो कैन फूड हैं, जो कैंस के अंदर होती हैं, जैसे बात जो है ईरान की तरफ से चीज़ें वगैरह आती हैं, जो मछली वगैरह हो गया या शहद वगैरह हो गया या पाइनएप्पल हो गया, कॉकटेल हो गई, खास कैन के अंदर होता है, अंडर प्रेशर इसको पैक किया होता है। वो कैसे करना है, किस टेम्परेचर किस प्रेशर पर, या कैसे हम पैक करेंगे, केमिस्ट्री उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो भाई ये जो है हमारे डेली लाइफ के अंदर हम इसकी इस्तेमाल देखते हैं। ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि हमारे लिए नहीं हो, रोज़ाना हम देखते हैं। सिंथेटिक मटेरियल्स हमारे अराउंड हैं, क्लीनिंग एजेंट्स, परफ्यूम्स, मेडिकल, डेकोरेशन चीज़ें, क्लॉथिंग्स, किचन क्रॉकरी, फूड, ये हम जो है रोज़ाना इससे जो है हमारा वास्ता पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को बनाने में, इसको समझने में, इसकी प्रॉपर्टी, इसके यूजेस को समझने में केमिस्ट्री का एक, तो भाई ये जो है केमिस्ट्री के इस्तेमाल है। अच्छा चलिए, इसके साथ साथ जो है अभी आगे चलते हैं कि देखें, मैं तो फिर जो है आपको थोड़ा सा जो है फ्लैश बैक कर चले जाऊँ कि देखें अब तक जो हमने पढ़ लिया कि पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री का तारुफ क्या है। इसमें हमने पहले पढ़ लिया साइंस क्या चीज़ है, सब्सटेंस क्या है, मैटर क्या है, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री ने क्या हेल्प हमें की है चैलेंजेस को सॉल्व करने के अंदर, और उसके इस्तेमाल किया है। अब हम चलते हैं मजीद जो है चीज़ों को समझने के लिए। सबसे पहले उसमें है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा ये देखिए, इसके अलावा और भी बहुत ब्रांचेस हैं, आप इसके मजीद ब्रांचेस जो है बनाना चले जाएं, मतलब जैसे आपका जो है नॉलेज बढ़ता जाएगा, आपको समझ आती रहेगी कि ये भी ब्रांच हो सकती है, ब्रांच हो सकती है। लेकिन बेशक ब्रांचेस हों सही, लेकिन ये जो 8 हैं ये इसकी मेन ब्रांचेस हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चले आए हम पहली जो है ब्रांच की तरफ चलते हैं। पहली जो है ब्रांच हमारे पास है जी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हमारी जो है केमिस्ट्री की वो ब्रांच है, यहाँ जो है वो शाख है जिसमें हम लोग फिजिकल प्रोसेसेस और फिजिकल चेंजेस को हम लोग पढ़ते हैं, यानी फिजिकल प्रोसेसेस हैं, फिजिकल चेंजेस को हम लोग पढ़ते हैं, ये कहलाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते, तो ये हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा इसके बाद आ जाइए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है या वो शाख है जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के अलावा तमाम जो है हाइड्रोकार्बन्स के अलावा और तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को हम लोग जो है स्टडी वगैरह करते हैं, उसके डेरिवेटिव जिसे बनते हैं, यानी इट इज द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। ये तमाम जो है अनासिर, एलिमेंट्स, उसके कंपाउंड्स कैसे बनेंगे, ये उसकी जो है उसकी जो चीज को पढ़ने को हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं। यानी मैं आपको लिख दूं, स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अच्छा अब आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हमने जो है स्टडी हमने कर। अब आगे आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक में फर्क नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स को जो है स्टडी करते हैं, यानी ये वो शाख है केमिस्ट्री की जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स और इनसे बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं उनको जो हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा अब आपके ज़हन के अंदर आ रहा होगा हाइड्रोकार्बन्स क्या है। हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं वो तमाम एलिमेंट्स या वो तमाम जो है आपके पास जो है कंपाउंड्स जिसके अंदर हाइड्रोजन हो और कार्बन हो या इसके डेरिवेटिव हो। मिसाल के तौर पर गैसेस हम देख लें, मीथेन देख लें, इथेन देख लें, अच्छा पेट्रोल हम देख लें, अपने हम पॉलीमर्स वगैरह देख लें, उन तमाम की स्टडी में सिर्फ जो है आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। इन तमाम जो है एलिमेंट्स के अंदर, इन तमाम जो है मुरक्कबात के अंदर जो है आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। तो खास तौर पर हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करने वाली जो स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। और इसके अलावा जिसमें हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग नहीं पढ़ते, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आपके पास जो है गोल्ड है, कॉपर है, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करना, एसिड बेस वगैरह को,
ये हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग फिर हाइड्रोकार्बन्स को नहीं पढ़ते। ये हो गया, तो आपको समझ आ गया होगा। ये है 3 ब्रांचेस हो गई। अब चौथी है आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके हम लोग जो है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को जो है और इसकी जो कंपोजिशन है इसको हम लोग एस्टिमेट वगैरह करते हैं, डिटेक्ट वगैरह करते हैं, एनालाइज करते हैं। इसको हम लोग जो है मतलब खास फार्मूलों के जरिए से, खास जो है कोरिलेशंस के जरिए से हम लोग जो है इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स के जो है डिटेक्ट वगैरह करते हैं और जो है हम लोग इसकी एस्टिमेट करते हैं कि क्या एलिमेंट्स होगा, ये चीज़ कैसे बनी है, इसका कोरिलेशन क्या है, ये कैसे जो है वजूद के अंदर आया। हम जो है खास चीज़ों को एनालाइज वगैरह करते हैं, इसको पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गई आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देखिए जैसे नाम से ही जाहिर है इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जो है पढ़ते हैं, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल जो थिंग्स होती हैं ये कैसे बनती हैं, प्रिपेयर कैसे होती हैं, इसके अंदर जो है क्या क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं प्रिपरेशन के अंदर लार्ज स्केल पर, इसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यानी वे केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल या सनत के प्रोसेस को हम लोग स्टडी वगैरह करते हैं, और फिर जो है उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होंगी, क्या प्रिपरेशन मेथड्स होंगी, क्या टेक्निक्स होंगी, उसको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन इसकी ये भी है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि आपके पास एक रॉ मटेरियल है, आपने इससे कोई नई चीज बनानी है, उसको आपने कैसे बनाना है, वो भी जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंडर पड़ते हैं। यानी इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with all the steps of converting raw materials into final product। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो उन तमाम स्टेप्स को स्टडी करती है कि कैसे आपका रॉ मटेरियल जो है वो एंड प्रोडक्ट के अंदर बन जाए। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री के हम लोग जो है अंदर पढ़ते हैं, जो छठी इसकी जो है ब्रांच है कि आपके पास ये केमिस्ट्री की वो शाख है जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, उनके अंदर रिएक्शंस या उनके अंदर जो रद्द-बदल हो रहा होता है, जो चेंजेस आ रही होती है, हम लोग उसको स्टडी करते हैं। यानी बायो का मतलब है लाइफ, यानी जिंदा, जानदार, कोई चीज़ भी जानदार। मिसाल के तौर पर आप इंसेक्ट्स को देख लें, आप ह्यूमन बींग्स को देख लें, आप जानवरों को देख लें, इनके अंदर जो इनकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही होंगी, जो रिएक्शंस होंगे या जो इनके अंदर जो है पाने वाले जो है कंपाउंड्स होंगे, कंपोजिशंस होंगे, इनको स्टडी करने का नाम बायोकेमिस्ट्री है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होता है। इसके बाद जो हमारे पास 7वीं ब्रांच है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। नाम से ही जाहिर है कि भाई ये एनवायरमेंट मतलब हमारे माहौल के बारे में जो स्टडी करेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द केमिकल्स एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरमेंट रिजल्टिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। इसमें हम लोग जो है स्टडी करते हैं कि इंसान के जो है मुख्तलिफ जो है चीज़ों पर काम करने से या ह्यूमन एक्टिविटीज से, जो इंसान जो रोजमर्रा का जो काम करता है, तो जाहिर बात है जब इंसान जो है काम करता है, जो इसके मुतबादिल या इसके बरअक्स जो पैदा होने वाले जो पोल्यूटेंट्स हैं या जो इन्वायरमेंटल में जो असरात हो रहे हैं, ये जो इंसान जो है काम कर रहा है, या जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं या जो आलूदगी वगैरह हो रही है, उसके एनवायरनमेंट पर क्या असरात हैं, ये कितना माहौल दोस्त प्रोसेस है या जो है माहौल मुखालिफ जो प्रोसेस है, इन तमाम चीज़ों को, माहौलियात को स्टडी करना ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर, यह आपको कहलाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और आखिरी जो डेफिनेशन है हमारे पास, ये जो आखिरी जो हमारा ब्रांच है केमिस्ट्री की, वो है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट इज़ अ स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड देयर इफेक्ट्स एंड देयर यूजेस। ये तमाम जो पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं फिजन और फ्यूजन की सूरत के अंदर, इसको हम लोग स्टडी भी करते हैं, इसके असरात भी देखते हैं और इसके इस्तेमालात भी देखते हैं। देखना हमारे मुल्क के अंदर न्यूक्लियर जो है पावर प्लांट्स वगैरह भी हैं, इनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं।
इन तमाम चीज़ों को जो स्टडी करने का नाम जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है आपके पास। अच्छा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में ये भी है कि भी इसमें जो भी एलिमेंट होगा, मिसाल तौर पर जो है थोरियम होगा, यूरेनियम वगैरह होगा, ये रेडियोएक्टिव मटेरियल्स होते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं या जो है जब रिएक्शन होता है फिजन या फ्यूजन के जरिए से, तो ये थोड़े हार्मफुल होते हैं। तो इनके इफेक्ट्स को पढ़ना, इनके यूजेस को पढ़ना, और ये जो है क्यों जो है किए जाते हैं, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। तो मेरे मोहतरम तलबे कराम, ये था आज का लेक्चर।